नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के इस शैक्षणिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बच्चों के कैरियर, अनुशासन और गुणात्मक शिक्षा की जिम्मेवारी जितना एक स्कूल की है उतना ही एक अभिभावक की भी। मिथिला मंच न्यूज़ के एक सर्वे में बताया है कि अगर घर में बच्चे 4 घंटे सेल्फ स्टडी करें तो समझे वह स्कूल बच्चे के लिए बेहतर है, वरना नाम कटवाकर ऐसे स्कूल में दाखिला करवाएं जहां उन्हें बेहतर शिक्षा मिले। आपको बता दें कि गुरुकुल पब्लिक स्कूल में एक महिला प्रिंसिपल ने बच्चों के गुणात्मक शिक्षा, हॉस्टल की व्यवस्था के साथ अनुशासन और प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों के कैरियर के निर्माण में उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। इस खबर को एक बार ज़रूर देखें और सूचना लें। 16 से पढ़ रहे हैं। जब हम यहाँ आए थे तो हम क्लास 2 में थे और हम यहाँ पर एक अच्छा एजुकेशन के साथ अच्छा फील कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर ही आई हूँ और मुझे इस स्कूल में पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे डिसिप्लिन, एजुकेशन सब बहुत अच्छे हैं और हर एक चीज़ बहुत अच्छी है। मुझे यहाँ पे रह के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम आदित्य राज है। मैं वर्ग 5वीं में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल का नाम गुरुकुल पब्लिक स्कूल है। मैं 11 वर्ष का हूँ और मुझे गणित और संस्कृत अच्छा लगता है। यहाँ का होमवर्क जो मिलता है हम बनाते हैं। क्लासेस दिया जाता है, सब्जेक्ट जैसे हो गया मैथ, जीके, ईवीएस, संस्कृत, ये सब हो गया। जो डॉट होता है वो सर से पूछते हैं, क्लियर डॉट कर देते हैं सर। ये स्कूल अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छा होता है। यहाँ हर एक तरह के टीचर हैं, हर एक तरह के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ये सर जो है सो कंप्यूटर पढ़ाते हैं। प्रतिदिन होमवर्क मिलता है और हम लोग रोज़ होमवर्क बना के आते हैं और अच्छा होमवर्क सब मिलते हैं और मतलब कुछ सीखने के लिए भी मिलते हैं। जो बहुत सारे टीचर कुछ सीखने के लिए और कुछ अदर प्रोजेक्ट वर्क भी देते हैं। बहुत अच्छा होमवर्क सब देते हैं जिससे हमें कुछ सीख मिले। कुमार यादव, मैं स्टैंडर्ड 4th में पढ़ता हूँ। यहाँ बहुत अच्छा ये एजुकेशन मिलता है। ये स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पर हर एक प्रकार के टीचर पढ़ाते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर होता है। जैसे शिक्षा जो है वो भी टीचर्स आते हैं अच्छे से, मतलब हम लोग को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। ये भी अच्छा और प्रतियोगिता होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। बस अच्छा महसूस हो रहा है। सारे टीचर अच्छे से समझाते हैं, सब कुछ एकदम अच्छे से मतलब गाइड किया जाता है, हम लोग को समझते हैं अच्छे से। स्मृति सिंह, 9th KG। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ड्राइंग, साइंस। मेरे हॉस्टल में सुविधा भी है। जो टीचर से पूछते हैं वो सर बतलाते हैं। यस, टीचर मेरे साथ हमेशा रहते हैं। 24 रेसिडेंशियल टीचर हैं। यस सर। पहले चैप्टर ख़त्म कर लिया जाता है और फिर हर एक चैप्टर के बाद हमें जितना टाइम मिले 2 दिन 3 दिन दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता 2 दिन लगे 3 दिन लगे है। और मैं कक्षा 6 में पढ़ाई करता हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। साइंस लैब, कंप्यूटर लैब होते हैं। वहाँ नीचे में आप 2nd फ्लोर पे देख सकते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश, ग्रामर सारी चीज़ें पढ़ाई होती है। उसकी किताबें हमें दी गई है और एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती है। स्क्रैच प्रोग्रामिंग, पाइथन, MS एक्सेल और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर सब सीखे हैं। Get many unique facilities in this school like smart boards and other many activities which are not able to, I think, any other school. Firstly, I say to that their discipline is must be. The school, the discipline is firstly maintained very well. Then firstly discipline is maintained, then another anything is maintenance. क्लास 7 में पढ़ता हूँ। आप क्लास 7 में पढ़ते हैं? जी सर। यहाँ की पढ़ाई और डिसिप्लिन बहुत अच्छी है सर। और यहाँ पे बहुत अलग सुविधाएं हैं। यहाँ पे सर हर चीज़ की सुविधा है। 3 फैसिलिटी मिलती है, डे बोर्डिंग, डे स्कॉलर और हॉस्टल। अच्छा, तो आप किस में हैं? हॉस्टल में है सर। अच्छा, तो हॉस्टल के बारे में बताइए। हॉस्टल में सर वेल डिसिप्लिन बच्चे हैं सर। रहन सहन बहुत अच्छा है सर और सिर्फ वेजिटेरियन खाना मिलता है सर। एनवायरनमेंट अच्छा है हॉस्टल का? यस सर।
और क्या सब चीज़ें मिलती हैं हॉस्टल में? वेज वेज खाना मिलता है सर। अच्छा, और पढ़ाई? पढ़ाई तो ठीक ठाक है सर। पहले एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह मिलती हैं क्या? यस सर, शाम में 2 घंटा ट्यूशन मिलता है। क्लास 8 में पढ़ती हूँ। इस स्कूल में मतलब कि होमवर्क एक बच्चे के लिए जो होता है उस पे हर एक होमवर्क उसके नोट्स पे ध्यान दिया जाता है, उसका व्यवहार, उसके हर पर्सनैलिटी। और इस स्कूल में सबसे ऊपर डिसिप्लिन को रखा गया है, उसके पढ़ाई पर बच्चे क्या क्या कर रहे हैं उस पे ध्यान दिया गया है। और असेंबली भी करवाया जाता है हर प्रत्येक दिन इस स्कूल में ना असेंबली भी करवाया जाता है टीचर्स के थ्रू। और ये अभी हमारा ये साइंस एग्जीबिशन होने वाला है और फेयरवेल भी होने वाला है जनवरी में। लैब भी रहता है हमारा प्रत्येक 3 दिन रहता है सप्ताह में। बहुत कुछ पढ़ाते हैं उसमें, जैसे कि पाइथन हो गया और HTML भी हो गया, टैग सब। स्कूल्स के मुकाबले यहाँ के स्कूल का जो मतलब एजुकेशन लेवल है वो थोड़ा अच्छा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ना स्टूडेंट के लिए होता है कि वो सीखने के लिए कितना जिज्ञासु है, और यहाँ पर बच्चों में ये चीज़ यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। सो आई थिंक कि इनका इम्प्रूवमेंट अच्छा है मैथ्स में, और आगे भी और बेटर होगा। मैथ्स तो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ही है आगे डेवलपमेंट के लिए। इंजीनियरिंग का सेक्टर हो या आगे किसी भी तरह से इनको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मैथमेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे इनको मैथमेटिक्स का अच्छा नॉलेज रहेगा, डेप्थ कॉन्सेप्ट रहेगा, तो वो आगे अपने फ्यूचर इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगा अपने सब्जेक्ट को लेकर। अगर हमसे पूछिए आप यहाँ के स्टूडेंट्स के बारे में, द स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, दे आर डूइंग ग्रेट एंड द टीचर्स आर ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिंग टू देम, एंड इन ऑर्डर टू for the betterment of their students, furtherly I see that their futures are bright and they are going to do very well in their futuristic things, and many things still have to go and we are working on it as the possible way we can do it. And you can ask the students as well that how the teachers are interpreting with them and trying to sort the problems of them. As far as I can, I'm teaching basically I'm teaching English subject, and that is my subject, and I'm trying my level best to give to the students what I have, and I hope so that if I do my things better, then they will also grasp it, and that will be beneficial for them in the long term. It is, and my best wishes is always with them, and they are going to be get praised for that. Thank you. Vidyanand, I am a computer teacher here. In my day-to-day work, I try to make the students prepare for their future, to tackle the competition that they are going to face in the future. In that, my contribution is to prepare them for the computer education, which is very much necessary in today's world. So I try to make them up to date with latest technologies, and I teach them programming also. You know, programming is very much important in today's world, to think and develop in the students the logical thinking. To develop logical thinking, we need to teach every student programming. So I teach them programming also, and I try to give my best so that these students can face their future with much confidence.